उपचुनाव में प्रचार प्रसार जोरों पर है। सुदेश महतो आजसू पार्टी के सुप्रीमो लगातार दौरा कर रहे हैं, छोटी छोटी सभाएं भी अब कर रहे हैं। रामगढ़ में जिस तरीके से ये आजसू और बीजेपी के प्रत्याशी के लिए काम कर रहे थे, वही फॉर्मेट है, छोटी छोटी सभाएं हो रही है। मुख्यमंत्री लगातार जो है आजसू पे और ख़ास करके आपके ऊपर जो है प्रहार कर रहे हैं और ये जो चूल्हा प्रमुख का जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम जवाबदेह राजनीति करते हैं और ये चूल्हा प्रमुख शायद मुख्यमंत्री को रामगढ़ में भी समझ में नहीं आया और यहाँ भी समझ में नहीं आएगा। हम 10 परिवार के अंदर एक दायित्ववान महिला और एक पुरुष खड़ा करते हैं जो अपने दायित्व को लेती है, राजनीतिक पॉलिटिकल समझ जिसमें है और समझ के साथ आने वाले समय के लिए लोगों को और आने वाले झारखंड के लिए कल्पना और संकल्प के साथ आगे ले जाते हैं। जो अभी आखिर में जो आप चीज़ बोल रहे थे और पूरे डुमरी में अगर घूम करके जो थोड़ी बहुत समझ हम लोग को भी आ रहा है वो ये है कि अल्पसंख्यक वोट जो है वो काफ़ी एक फैक्टर बनेंगे चुनावी हार जीत में। आजसू के साथ भी अल्पसंख्यकों का एक झुकाव दिख रहा है इस चुनाव में। कैसे ये जो चुपचाप केला छाप का आप नारा दे रहे हैं, क्या ये अल्पसंख्यकों के लिए है, क्या उनके मन में ऐसे लोगों के लिए जिन्हें दबाया जाता है, जिन्हें स्वयं से विचार करके वोट देने की अनुमति नहीं मिलती है, ऐसे परिवार का आग्रह मेरा है कि जिसके लिए आपको उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप जो मत आपका है वो जिसको आप चाहते हैं उसके पक्ष में वोट दें। इसीलिए मैंने कहा चुपचाप केला छाप। क्या वाकई में पैसा भी बांट रहे हैं? मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं कि चूल्हा प्रमुख के नाम पे पैसा मिल रहा है, पैसा अगर मिलता है तो ले लो। लेकिन गांव में जाओ और पूछो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो क्या रहा है। यहाँ असली पॉलिटिक्स उनको देखने, इसलिए मैंने कहा मसल और मनी मेंबर बना दिया है उन लोगों ने। चौक चौराहे पर झारखंड के नौजवानों को, इस डुमरी के नौजवानों को मोटरसाइकिल पर एक आप हर जगह पर एक झुंड बना के किसी न किसी दुकान में बैठे खाते हुए देखेंगे और उनको, जिनको मैंने कहा जिनको पढ़ाई का सामग्री देना चाहिए उनको प्याऊ का सामग्री दे रहे हैं, जिनको पीने पर विवश कर रहे हैं, जिनको शराब परोसा जा रहा है। ऐसे आचरण को झारखंड मुक्ति मोर्चा का वर्तमान चरित्र बना हुआ है और इस आचरण से बचाने के लिए ये पहल हमारी है। जो वो लोग मैसेज देने की काम कर रहे हैं और परसेप्शन ये बना रहे हैं, कल मुख्यमंत्री की सभा में मैं था, वहाँ से बोला गया कि सुदेश महतो जी के पास एक मैसेज भिजवाया गया था कि चूंकि 1 साल के लिए अब ये चुनाव हो रहा है तो जगन्नाथ महतो जी के श्रद्धांजलि में उनके सम्मान में जो है कैंडिडेट नहीं दें। और सुदेश जी भी जब उनके देहांत के बाद घर आए थे तो राजू महतो को बोले थे कि मैं साथ में रहूँगा। क्या आपके पास मैसेज ऐसा कुछ? देखो, एक सामाजिक परिवेश में बातें चलती है लेकिन झूठ का इतना बड़ा आंकड़ा लेकर चलते हैं मुख्यमंत्री, मुझे पता नहीं है। हम राजनीतिक दायित्व समझते हैं और राजनीति का मतलब वैचारिक दूरी हो सकता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि कब राजनेता को किस स्थिति में जाना चाहिए, किनके पास खड़ा होना चाहिए, ये धर्म हम निभाते हैं। लेकिन इसी को इनके फादर से पूछना चाहिए था कि जब एक शहीद हमारे मंत्री रहते हुए हमारे तमाड़ के जो विधायक थे रमेश सिंह मुंडा, जिनकी शहीद हो जाते हैं, मंत्री रहते हुए शहीद हो जाते हैं, जिनको गोली से छल्ली कर दिया जाता है, तब जाके इनके फादर चुनाव लड़ने तमाड़ चले जाते हैं। तब शायद इस नैतिकता का बोध उनको नहीं था, उनके फादर को नहीं था, झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं था। एक चीज़ और आप जो कर रहे हैं कि जो चुनावी वायदे किए गए थे हेमंत सोरेन की तरफ से, आप ये बोल रहे हैं कि भाई मैं तो वोट ढूंढ रहा हूँ, ये जो वादे 400 जो आप गिना रहे हैं, चाहे वो गांव की गलियों में मैं उसी को खोजने निकला हूं। मेरा पंचायत का भ्रमण का कार्यक्रम के उद्देश्य में 400 वादे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इतनी बड़ी पोती में और कांग्रेस ने लिया है, मैं वो घर ढूंढने निकला हूं जिसमें 3 लाख का घर बना हो, जिसमें माता पिता के लिए अलग अलग कमरा हो, जिसमें बिजली पंखा हो। मैं हेमंत जी का वो घर देखने निकला हूँ। मैं उस नौजवान से मिलने के लिए निकला हूँ जिस नौजवान को 5 लाख नौकरी के दायरे में आ चुके हैं। मैं उस नौजवान से निकला हूँ जिनको नौकरी ना दे पाए, उनको 5,000 और 7,000 का मासिक भत्ता दे रहे हैं, मैं उनको देखने निकला हूँ। मैं उस नौजवान से मिलने निकला हूँ जिसको 75 करोड़ रुपया का ठेका का पट्टा देने का निर्णय लिया था। मैं 12वीं पास उस बच्चे से मिलने निकला हूं जिसको 5 लाख का क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का निर्णय लिया था। मैं यही सब देखने निकला हूं, इन्हीं को देखने के लिए और भ्रमण करके मैं हेमंत जी का सपनों का गांव को देखने के लिए निकला। तो मिला होगा? हाँ, मुझे मिला है। बैंकवाला चौक चौराहे में कहीं पर युवाओं के झुंड और जिन्हें दारू परोसा जा रहा है, जिन्हें पैसा दिया जा रहा है और भ्रम फैला के, भय दिखा के लोगों को अपने विचार और वोट देने से रोकने की व्यवस्था की जा रही है।